नेपाल ने गुस्से में एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी कीमत उसे सालों तक चुकानी पड़ेगी। नेपाल के लोगों ने जोश में ऐसा होश खोया कि पूरी दुनिया में अपने ही देश की इज्जत डुबा दी। नेपाल के जिस जेन जी की चर्चा बार बार हो रही है, उन्होंने करप्शन से लड़ते लड़ते अपने ही देश का दिवाला निकाल दिया। नेपाल के जेन जी का उत्पात देख कई देश अब घबरा गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल नेपाल में सिर्फ 24 घंटों में तख्ता पलट हो गया, लेकिन इन 24 घंटों में नेपाल को 31 अरब रुपए का नुकसान भी हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने होटल, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, सुपरमार्केट, कॉलेज, स्कूल, सुजुकी शोरूम जला दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके अलावा सेंट्रल बिजनेस पार्क, टाटा कार शोरूम तक को नहीं छोड़ा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और नेताओं के घर भी जला दिए गए। लोगों ने तो यहाँ लूटपाट मचा दी है। हद तो तब हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय की एक इमारत को आग लगा दी। बसों और गाड़ियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। नेपाल के जेन जी ने 24 घंटों में नेपाल को बांग्लादेश बना दिया। राजधानी काठमांडू में जलते हुए इस होटल को देखिए। ये हिल्टन होटल है जिसे नेपाल की जेन जी ने भ्रष्टाचारी नेताओं से लड़ते हुए जला दिया। मगर कोई पूछे इनसे, नेपाली लोगों को क्या हासिल हुआ? पैसे का नुकसान तो हुआ ही हुआ, मगर देश की छवि जिसे नुकसान पहुंचा है उसका क्या, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। टूरिज्म पर जिंदगी काटने वाले नेपाल ने अपने ऊपर ऐसा एक कलंक लगा लिया है जिसे मिटाना मुश्किल है। हिल्टन होटल काठमांडू का सबसे ऊंचा होटल था और नेपाल के टूरिज्म की पहचान बनता जा रहा था। ये होटल पिछले साल जुलाई में ही बनकर तैयार हुआ था। इसमें 5 अरब भारतीय रुपए खर्च हुए थे। ये होटल विदेशी टूरिस्ट में बहुत ज्यादा मशहूर था। अभी तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने नेपाल में कदम रखना शुरू ही किया था। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर में कई बड़ी कंपनियां यहाँ पर पैर जमा रही थी। मगर अब कौन ही नेपाल में इन्वेस्ट करने की हिम्मत दिखाएगा, क्योंकि कोई भी बड़ा होटल अब नेपाल में क्यों ही आएगा। उसे तो यही डर रहेगा कि न जाने कब फिर से यहाँ पर सरकार पलट जाए और हम बर्बाद हो जाए। तो वहीं बता दें कि नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन यानी कि NIA के मुताबिक बीमा कंपनियों को लगभग 31 अरब भारतीय रुपए से अधिक का क्लेम का सामना करना पड़ सकता है। ये नुकसान साल 2015 में आए भूकंप से भी 3 गुना ज्यादा है। जेन जी ने भ्रष्टाचारी सरकार को गिराने के चक्कर में अपने ही इज्जत गिरा दी। इस रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए नेपाल ने गुस्से में एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी कीमत उसे सालों तक चुकानी पड़ेगी। नेपाल के लोगों ने जोश में ऐसा होश खोया कि पूरी दुनिया में अपने ही देश की इज्जत डुबा दी। नेपाल के जिस जेन जी की चर्चा बार बार हो रही है, उन्होंने करप्शन से लड़ते लड़ते अपने ही देश